मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 19 जुलाई की और दिन है सैटरडे का। और अभी मेरा नहाना धोना पूजा पाठ और घर के सुबह के सारे बेसिक काम हो गए हैं। अब आप लोग सोचते होंगे कि ये मैट बिछाकर नहा धोकर पूजा पाठ करने के बाद ये मैट बिछाकर मैं क्या कर रही हूँ। तो आज ऐसे कोई काम नहीं था, बहुत ज़्यादा टफ क्लीनिंग वगैरह भी डेली बेसिस पर होते रहते हैं। तो आज मैं कुछ भी नहीं की हूँ, बस बेटी को स्कूल के लिए नीचे ड्रॉप की हूँ, मतलब उसके बहन वाले अंकल नीचे आते हैं तो वहाँ ड्रॉप की और उसके बाद सीधे ऊपर आकर नहा धोना कर ली। और अभी 7:30 के करीब हो रहा होगा, तो मेरे पास बहुत टाइमिंग है। मेरा ईटिंग विंडो को सुबह जैसे कि आप लोग को पता है 10 बजे के बाद ही होता है। और हस्बैंड जी भी नहीं ऑफिशियल टूर पे बाहर गए हैं, तो आज वो नहीं आने वाले हैं। जनरली वो सैटरडे को मॉर्निंग में आ जाते हैं, लेकिन आज नहीं आएंगे। उनकी कुछ और भी काम थी तो वो बोले कि संडे को मॉर्निंग में आएंगे। और बेटा अभी मेरा सोया हुआ है तो काफी टाइम है, तो मैं सोची कि चलो इस टाइम का यूटिलाइज कर लिया जाए। धूप भी बहुत अच्छा खासा निकल गया था, तो मैं नहाने जाने के पहले ना मशीन में कपड़े लगा दी हूँ। तो जब तक मेरा प्राणायाम होगा तब तक मेरे मशीन के कपड़े भी धुल जाएंगे, उसके बाद मैं धूप में कपड़ों को फैला दूंगी, तो ये भी काम मेरा हो जाएगा। सैटरडे है और सैटरडे के दिन मैं अपना मॉर्निंग का जो वर्कआउट होता है ना, होम वर्कआउट, वो सैटरडे संडे नहीं करती हूँ। मैं वीक में सिर्फ 5 डे, मतलब मंडे टू फ्राइडे ही मेरा होम वर्कआउट होता है। सैटरडे संडे को मैं रेस्ट करती हूँ। लेकिन एक्चुअली में सैटरडे और संडे को वर्कआउट नहीं करने के 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि थोड़ा बॉडी रेस्ट हो जाता है। 5 दिन अगर आप अच्छे से वर्कआउट वगैरह करते हैं ना, तो बॉडी रेस्ट हो जाता है 2 दिन, तो फिर मंडे से आप अच्छे एनर्जी के साथ काम करेंगे। और दूसरा कारण ये है कि सैटरडे संडे को मैं थोड़ा सा क्लीनिंग में ज़्यादा ध्यान देती हूँ घर पे, क्योंकि हम हाउस वाइफ हैं, हमें वो सब भी काम करना होता है। तो इस वजह से मैं सैटरडे संडे को स्किप कर देती हूँ। लेकिन जैसा कि आप लोग को पता होगा कि पिछले दिनों मेरी तबीयत खराब होने की वजह से, मेरी मम्मी की भी तबीयत खराब होने की वजह से मेरे जो वर्कआउट है ना गैप हो गए थे। कुछ दिन मैं वर्कआउट नहीं की थी, मतलब छोड़ छोड़ के कर रही थी। जैसे मेरी तबीयत खराब हुई तो 2-3 दिनों के लिए छूट गया, फिर मम्मी को देखने गई तो उस बीच में छूट गया। इसी तरह से मेरे वर्कआउट में बहुत गैप हो गए थे। तो अभी मेरे पास टाइम था तो मैं सोची कि चलो आज मैं मैट की एक्सरसाइज करती हूँ। हालांकि मेरी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी। अगर प्लानिंग रहती ना तो शायद मैं नहाने के पहले ही वर्कआउट कर लेती, क्योंकि मैं जनरली, आप लोग देखते होंगे, मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग ही, मतलब मेरी बेटी को मैं उठाती हूँ उसके पहले ही सुबह उठ के 4-4:30 बजे मैं वर्कआउट का काम कंप्लीट कर देती हूँ, ताकि दिन में मुझे कोई बहाना न मिले वर्कआउट नहीं करने का। ये मैं अपने ब्लॉग में बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन आज मेरी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी वर्कआउट करने की। लेकिन हाँ, अभी मैं नहा धोआ कर निकली तो मेरे पास बहुत टाइम है, 7:30 बज रहे होंगे और ऐसा कुछ बनाना भी नहीं है बहुत बड़ा आइटम। तो मैं सोची कि चलो थोड़ा सा यहाँ पे एक्सरसाइज कर। अभी मैं जा रही हूँ करने कुछ प्राणायाम। मैं वर्कआउट नहीं करूँगी, लेकिन हाँ कुछ प्राणायाम करूँगी जो बिगनर्स के लिए बहुत यूजफुल भी है और बहुत बेनिफिट देता है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि प्राणायाम जो है ना, वो स्ट्रेस लेवल को भी बहुत कम करता है। तो अभी इन दिनों मुझे काफ़ी स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से ही मैं अपने वेट को है गेन कर ली हूँ। तो मैं सोची चलो स्टार्ट करते हैं। गलती ही सही, जब स्टार्ट करूँगी तो ही तो सीखूंगी, तो इसीलिए मैं सोची कि चलो थोड़ा सा प्राणायाम करते हैं, जितना मुझे आता है। कहीं मैं तो 15-20 मिनट भी करूँगी तो मेरे लिए भी अच्छा होगा, मेरा समय भी कट जाएगा और एक सही दिशा में मैं अपने टाइम को लगाऊंगी। तो बस यही मेरा मोटिव था। तो मैं अपना वीडियो भी ऑन कर ली साथ में, सोची कि चलो आप लोग को भी दिखाती हूँ। कुछ मेरे स्टेप्स गलत होंगे, कुछ नहीं, बहुत स्टेप्स गलत होंगे। मैं पहले से प्राणायाम वगैरह उतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत करती हूँ, ऐसा नहीं बोलेंगे कि बिल्कुल नहीं की हूँ, थोड़ा बहुत करती हूँ, लेकिन रेगुलर बेसिस पर नहीं करती हूँ प्राणायाम वगैरह ना। इसकी वजह से हो सकता है ना कि मेरे जो करने का तरीका है वो थोड़ा सा मतलब गलत हो, तो प्लीज उसे जज मत कीजिएगा, उसका इंटेंशन देखिएगा। और आप लोग भी इस तरह की चीजें करिएगा कि प्राणायाम करने से ना स्ट्रेस काफी कम होते हैं। तो चलिए करके देख लेते हैं। अगर स्ट्रेस कम होगा तो मैं इसे भी अपने एक्सरसाइज में थोड़ा सा शामिल जरूर करने की कोशिश करूंगी। तो अब ज्यादा बात नहीं करेंगे, थोड़ी देर एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद जाएंगे किचन के अपना काम देखने या कुछ और काम देखने के लिए।
प्राणायाम करने के बाद मैं किचन का थोड़ा बहुत काम निपटाई और उसके बाद मेरे ईटिंग विंडो के ओपन करने का टाइम हो गया है, जो कि होता है सुबह 10 बजे से, क्योंकि आजकल मैं कर रही हूँ 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग और उसका टाइमिंग मैं रखी हूँ 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक। और आज मैं अपने ईटिंग विंडो की शुरुआत कर रही हूँ कुछ भीगे हुए ड्राई फ्रूट से, जिसमें 5 से 6 आलमंड था, 1 वॉलनट था, 2 खजूर था और अंजीर था। और मैं कोशिश करती हूँ हमेशा, और आप लोग से यही बोलती हूँ कि जब भी आप ईटिंग विंडो की शुरुआत करें इंटरमिटेंट फास्टिंग के बाद, तो कुछ हेल्दी ऑप्शन ढूंढें। कोई एक फ्रूट्स खा सकते हैं या कुछ ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, और अगर दोनों से कुछ भी नहीं है तो आप थोड़े से स्प्राउट्स भी खा सकते हैं। लेकिन हाँ, हमेशा आपको ये चीज़ देखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आपकी फास्ट ओपन होती है तो आप कुछ हेल्दी खा के ओपन करें। खा के चलती हूँ किचन में और दिखाती हूँ कि आज मैं अपने ब्रेकफास्ट में क्या तैयारियाँ करके रखी हूँ। आज मैं ना ब्रेड के पकौड़े खाऊंगी ब्रेकफास्ट में। चलिए आप लोग को भी दिखाऊंगी कैसे बनाऊंगी मैं हेल्दी तरीके से ब्रेड पकौड़ा। असल में मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी कुछ दिनों से। मम्मी को जब देखने जा रही थी ना, तो रास्ते में हाईवे में ना एक जगह हम लोग रुके थे चाय पानी के लिए, तो वहाँ ब्रेड पकौड़े मिल रहे थे। तो मेरे हस्बैंड जी बोले भी कि खाना है तो खा लो, लेकिन मैं नहीं खाई, क्योंकि एक तो मन भी शांत नहीं था, अशांत था, और दूसरा कि बाहर का मतलब ढाबे वगैरह में जो होते हैं ना, खाना तो अच्छा मिलता है, लेकिन ब्रेड पकौड़े पता नहीं कितने दिन के तेल में तल रहे होंगे, और मुझे हो जाती है प्रॉब्लम। जैसा कि मैं बताई हूँ, बहुत बार बताई हूँ कि मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन है, तो मैं इन सब बातों का ध्यान रखती हूँ, तो इसलिए मैं तो नहीं खाई। लेकिन हाँ, आज मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी, तो मैं ज़रूर अपने लिए बनाऊँगी। बेल रिंग बज गया है तो मुझे खोलना होगा। तो प्राणायाम करने के बाद जब मैं किचन में आई थी अपने लिए ब्रेकफास्ट की तैयारी करने के लिए, तो मैं यहाँ पे ना बेसन का चीला बनाने की तैयारी करके गई थी। इसमें 4 चम्मच बेसन है और 2 चम्मच है सूजी, और बाकी सब्जियों में है गाजर ग्रेट किया हुआ, साथ में कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा धनिया पत्ता, हरा मिर्चा। मसाले में मैं डाली हूँ लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा हल्दी। ये इन सारी चीज़ों को डाली हूँ और साथ में डाली हूँ नमक। और बैटर तैयार करके ढक कर मैं रख के चली गई थी कि जब मेरा टाइम होगा तो मैं खाऊंगी। इसका चीला बनाने का मैं सोची थी, लेकिन जब मैं फ्रीज ओपन करने गई तो देखी थी कि इसमें 2 ब्रेड रखा हुआ है। आज मैं अपनी बेटी को ब्रेड ही दी थी टिफ़िन में। ब्रेड उसको अच्छा लगता है, बटर लगा के लेके जाती है, तो आज उसको मन था, सैटरडे था, जल्दी छुट्टी होनी थी, तो इसलिए बोली थी कि मम्मा मुझे ब्रेड दे दो। तो उसमें से ना 2 ब्रेड बचे हुए थे, तो मैं सोची कि चलो आज इसी ब्रेड को सेक कर बेसन का जो बनाई हूँ अपने लिए, चीला का जो बैटर बनाई हूँ, इसी में लगाकर और अच्छा सा ब्रेड पकौड़ा अपने लिए तैयार कर देती हूँ। इसके लिए मैं कोई प्लानिंग नहीं की थी, अचानक से मेरी नज़र पड़ गई। सुबह दी थी और बाकी का जो ब्रेड बचा था ना, मतलब 2 ही ब्रेड बचे थे, तो मैं फ्रीज में डाल दी थी। अब ये 2 ब्रेड तो कोई खाएगा नहीं, मतलब खाने वाले तो बहुत है, लेकिन फिर 2 ब्रेड तो कम पड़ जाएगा ना। लेकिन हाँ, मेरे लिए 2 ब्रेड बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो मैं जो ब्रेड के पकौड़े टाइप बना रही हूँ तवे पर सेक के, इसमें 2 ब्रेड ही है। लेकिन हाँ, चीला मैं 2 बनाई थी, अच्छा खासा उसका बैटर का क्वांटिटी था, लेकिन फिर भी मैं जितना मोटा लेयर थोड़ा ब्रेड में लगा दी हूँ, जानबूझ के लगाई हूँ, ताकि जो, क्योंकि मेरा वाइट ब्रेड था, मतलब ब्राउन ब्रेड नहीं था, वाइट ब्रेड ही था, तो मैं सोच रही थी कि अगर ज़्यादा फाइबर, ज़्यादा प्रोटीन उसमें ऐड कर दूँ तो वो जो वाइट ब्रेड की जो कमियां है ना, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इसीलिए बेसन और सूजी का जो बैटर था, उसमें बहुत सारी सब्जियाँ भी थी, उन सारी को अच्छे से मोटे लेयर में लगा कर मैं उलट पलट के सेकूँगी। दोनों ही मतलब दोनों ही ब्रेड टोस्ट बोल सकते हैं, ब्रेड पकौड़े बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं। तो ये 2 ही बचा हुआ था और ये है मेरा ब्रेकफास्ट। और इस टाइम पे मेरा बेटा उठ गया था, लेकिन ना उसको सत्तू बहुत पसंद है, तो मेरा बेटा आज सैटरडे को सत्तू लिया था ब्रेकफास्ट में अपना।
और यहाँ मैं साथ साथ में आलू भी बॉईल करने के लिए रख दी थी। मैं सोची कि पता नहीं वो क्या खाएगा, तो मैं सोची कि चलो आलू बॉईल कर देती हूँ, अगर कुछ नहीं तो आलू के पराठे तो ज़रूर खा लेगा, उसका फेवरेट है। लेकिन फिर बाद में वो लेट से सो के उठा था ना, तो बोला मम्मी मैं नहीं खाऊंगा आलू का पराठा, अभी मन नहीं है, तो मुझे तुम सत्तू ही दे दो। तो उसे दे देती सत्तू, और वही साथ में साथ ये जब तक पक रहे थे, मतलब हल्के आँच में इसको ढक के उलट पलट के पकाना है। तो जब तक ये पक रहे थे तब तक मेरा आलू बॉयल हो गया था, कुकर ठंडा हो गया था ना, तो मैं उसके छिलके को हटा के और आलू को अच्छे से मैश करके ढक के रखती हूँ, क्योंकि इसका काम दोपहर में अब आएगा। तो देखिए मेरा एक जो है ब्रेड का पकौड़ा वो तैयार हो गया है। ब्रेड सैंडविच भी बोल सकते हैं, पकौड़े भी बोल सकते हैं, जो मन का चाहे बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बहुत ही अच्छा था, बहुत ही टेस्टी था और हेल्दी भी थोड़ा बहुत था ही। हालांकि ब्राउन ब्रेड नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी उतना भी अनहेल्दी नहीं बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें जो मैंने बेसन डाला है उसमें प्रोटीन है, साथ साथ मैंने फाइबर डाला है जिसमें सब्जियां हैं, तो फाइबर की मात्रा भी इसमें अच्छी खासी पड़ी है। एक पकौड़ा मेरा तैयार हो गया है, दूसरा मैं डाल के ढक के रख दी हूँ और अब जा रही हूँ इसे खाने, क्योंकि ब्रेड पकौड़ा तो गरम गरम ही अच्छा लगता है ना। तो जब तक मैं इसे खाऊंगी तब तक ये भी तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसे पलट देती हूँ और ढक देती हूँ वापस से, और उसके बाद जाती हूँ आराम से बैठ के अपना ब्रेकफास्ट करने। और इस टाइम पर ना मेरी हाउस हेल्पर आ गई थी। उस समय जो बेल रिंग बजा था ना बात करते समय, वो मेरी हाउस हेल्पर भी थी, तो वो घर पर झाड़ू लगा रही थी। तो मैं गई तो थी बाहर रूम में बैठ के खाने के लिए, मैं सोची यहाँ बैठ के ही खाऊँगी आराम से, लेकिन उसको इस रूम में झाड़ू लगाने आना था। तो जब वो आई ना, तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा था, मैं वहाँ खा रही हूँ बैठ के और कोई झाड़ू लगा रहा है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैं वापस से डाइनिंग टेबल पर यहाँ बैठ के खाई हूँ, आकर अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। और ये जो मैं ब्रेड पकौड़ा बनाई हूँ ना, जो आप लोग देखे होंगे 2 है, तो इसमें से मैं एक अभी होल ली हूँ, और जो तवे पर है ना उसमें से मैं आधा लूँगी, आधा मैं अपनी हाउस हेल्पर को भी दे दूँगी थोड़े से चाय के साथ, क्योंकि वो काम कर रही है और जब सामने रहती है ना। ऐसे तो मेरा बातचीत नहीं हुआ है ब्रेकफास्ट देने का, लेकिन हाँ जब ऐसे खाते समय कोई आ जाता है ना तो ख़राब लगता है। तो मैं सोची कि चलो उसे भी आधा टेस्ट करवाऊंगी, उसे बोली भी कि लो दीपा खाओ, मैं आधा बनाई थी, तो मैं उसे आधा उसमें से दे दूंगी। और देखिए वो झाड़ू लगा रही है, मैं सोची आप लोगों को कैमरा करके दिखा दूं थोड़ा सा। हालांकि मुझे ख़राब लगता है जब किसी को जानकारी नहीं रहता है ना वीडियो बनाना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हाँ, यहाँ थोड़ा सा मैं आप लोगों को शो कर दी कि उसका वही बाहर रूम में काम कर रही थी, झाड़ू लगाने गई, तो मुझे यहाँ आना पड़ा। तो बस अब उसके बाद मेरा ब्रेकफास्ट हो गया। और ब्रेड पकौड़े खाने के बाद ना ज़्यादा देर का इंतज़ार नहीं होता है चाय पीने के लिए। बहुत मन कर रहा था साथ में ही चाय लेने का, लेकिन फिर भी थोड़ी देर को गैपिंग करके मैं अपना इंडियन टी ली हूँ और अपने रूम में बैठ के मैं अपना इस चाय को पीऊँगी, क्योंकि अभी बाहर काम चल रहा है, मतलब उसका झाड़ू पोछा ये सब हो रहा है इसीलिए। और उसके बाद मेरा आ जाता है मिड मॉर्निंग स्नैक्स का टाइम, जो कि चाय के बाद फिर 1-1.5 घंटे के बाद होता है। तो यहाँ मैं ले हूँ आजकल अपना गुआवा, क्योंकि गुआवा के सीज़न भी है और मुझे फेवरेट भी है मेरी। और अब हो रही है लंच की तैयारी। इस टाइम पे हाउस हेल्पर भी काम करके चली गई थी और सब मेरी तैयारियाँ हो गई हैं लंच की। और लंच में आज मैं बना रही हूँ खिचड़ी, जिसके लिए मैं ढेर सारा प्याज काट के रखी हूँ, आप लोग देख रहे होंगे। साथ में टमाटर भी कटा हुआ है, और साथ में ये चावल और मूँग दाल को धो के पानी में फुलाकर मैं रख दी थी पहले ही से, क्योंकि खिचड़ी बन रहा है 2 लोगों का, इसीलिए क्वांटिटी चावल और दाल की कम है मेरे और मेरी बेटी के लिए। मेरा बेटा खिचड़ी पसंद नहीं करता है, तो वो बोला था कि मम्मी जो तुम आलू के पराठे सुबह खिला रही थी ना, वो मुझे दोपहर में दे देना। तो आलू का चोखा बनाऊंगी खिचड़ी के साथ, तो उसका जो स्टफिंग जो चोखा रहेगा ना उसको भर के उसके लिए आलू के पराठे बना दूंगी। और खिचड़ी बना रही हूँ मैं अपने और अपनी बेटी के लिए, तो दोनों तरफ मैं बैठा दी हूँ, एक तरफ पैन है और एक तरफ बन रहा है खिचड़ी। तो बहुत डिटेल रेसिपी नहीं दिखाई हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और वैसे भी खिचड़ी बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ, और आज की तो और भी सिंपल तरीके से है। कढ़ाई में डाली हूँ तेल, साथ में डाली थी थोड़ा सा जीरा का फोरन, 2 तेजपत्ता, थोड़ा सा हींग और प्याज डाल के भून रही हूँ। जो प्याज काटी थी उसे 2 बराबर भाग में बांट दी हूँ, आधा मैं चोखा में डाल दी हूँ, आधा खिचड़ी के लिए। और चोखा में टमाटर नहीं डालूंगी, क्योंकि मेरे बेटा को उतना टमाटर पसंद भी नहीं है, प्लस मुझे चोखा को स्टफिंग करना है, तो इसीलिए टमाटर केवल मैं खिचड़ी में डाल रही हूँ। और साथ में खिचड़ी में ना अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाला था, और इसमें कुछ सूखे मसाले डाली हूँ, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और साथ में नमक। इन सभी को डाल के हल्के हल्के आंच पे अच्छे से भूनना है और सभी को भून के तैयार करना है। यहाँ पे बगल में मेरा प्याज और हरा मिर्च भी भून रहा है, जिसमें मैं अपने चोखा को भूनूंगी। मतलब हम लोग चोखा बोलते हैं, कई लोग भरता भी बोलते हैं, तो आलू का भरता बोल दीजिए या चोखा बोल दीजिए। तो देखिए यहाँ पे फिर से मेरे जितने भी मसाले थे वो भून गए थे प्याज टमाटर के साथ। और अभी मैं ना इसमें डाल दी हूँ चावल और दाल, जो मैं धो के रखी थी ना उसे डाल दी हूँ, और थोड़ी देर उसे भी भूनी थी, और साथ में फिर डाली हूँ गर्म पानी। और
बहुत सारी सब्जियां थी घर में, ऐसा नहीं कि सब्जी नहीं है, गाजर वगैरह था, लेकिन मैं ना बहुत ही सिंपल तरीके से, मैं आप लोग देखते होंगे मैं खिचड़ी में ना आलू वगैरह भी काट के डालती हूँ, लेकिन अभी चोखा बन रहा था ना तो मैं आज कुछ नहीं डाली हूँ, केवल प्याज और टमाटर के साथ ही मैं खिचड़ी बनाई हूँ, और साथ में धनिया पत्ता था तो धनिया पत्ता भी डाल दी। चोखा भी मेरा फ्राई हो गया था, भुन गया था, तो उसमें भी थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दी, और बस कुकर में आप देख रहे होंगे उबाल आ गया है खिचड़ी में, और इसमें लगेगा एक विजिल लगेगा, दूसरा विजिल आने के पहले ही गैस बंद कर देती हूँ, और खिचड़ी बहुत ही लाजवाब तैयार हो जाती है। और मुझे पर्सनली खिचड़ी बहुत पसंद है, मेरी बेटी भी खा लेती है, लेकिन हाँ मेरा बहुत फेवरेट है, लेकिन बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि ना हस्बैंड जी को पसंद है ना मेरे बेटे को पसंद है। तो बस मेरे अभी इस टाइम पे सारे मेरा जो लंच है वो प्रिपेयर हो गया है। अभी मेरी बेटी स्कूल से आई नहीं थी तो अभी मुझे भी भूख नहीं लगी है और बेटा भी अभी नहीं खाएगा, तो मैं किचन की सफाई कर दी हूँ। खाना बनाने के बाद गैस पोंछ दी हूँ, सरफेस पोंछ दी हूँ, किचन का प्लेटफॉर्म, साथ में किचन भी साफ़ कर दी हूँ, सब कुछ कर दी हूँ। अभी 5-10 मिनट में मेरी बेटी आएगी, मुँह हाथ धोएगी, और उसके बाद मैं और मेरी बेटी बैठ के लंच करेंगे। उसके बाद फिर बेटे को भी आलू पराठा बना के दे दूँगी खाने के लिए। तो देख लीजिए टाइम हो रहा है 1:30 और मेरे किचन का सारा काम हो गया, और यही काम करके मैं थोड़ी देर बैठी ही थी, तब तक आ गई थी मेरी बेटी, और इस टाइम पे मैं अपनी बेटी को भी लंच देती हूँ। और अभी मैं खा रही हूँ अपना खिचड़ी। खिचड़ी ठंडा होने के बाद अच्छा नहीं लगता है ना, तो मैं बोली कि पहले खा लेती हूँ बेटा, फिर तुम्हारे लिए आलू का पराठा बना दूँगी। तो वो मान भी गया था क्योंकि उसका ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट से होता है। तो ये है मेरी खिचड़ी, साथ में ली हूँ मैं थोड़ा सा चोखा, धनिया पत्ता की चटनी और एक पापड़, और अपनी बेटी को भी खाना देती थी, वो बैठ के टीवी देख के खा रही है। और यहाँ मैं बैठ के आराम से अपना लंच इंजॉय करूँगी, जो कि बहुत टेस्टी है और मेरी फेवरेट भी है। आज सैटरडे था तो मेरी बेटी की ना ट्यूशन नहीं थी, मतलब छुट्टी थी ट्यूशन में, तो वो ना सो गई खाने के बाद, और उसके साथ साथ मैं भी जाके सो गई, मतलब मेरे रूम में ही सोई थी, तो मैं भी वहाँ जाके बगल में लेटी और मुझे भी आँख लग गया। और अभी थोड़ी देर पहले मेरा आँख खुला है और मेरे ईटिंग विंडो का मतलब समाप्ति का टाइम आ गया है, मतलब 6 बजने वाला है, और अभी इस टाइम पर मुझे भूख भी नहीं थी, लेकिन हाँ मुझे ना कुछ गर्म गर्म पीने का मन कर रहा था, तो मैं सोची कि चलो दूध को मैं थोड़ा 1 कप बॉयल कर ली हूँ, इसमें शुगर नहीं डाली हूँ, साथ में डाली हूँ जो जिसमें मैं सैसे में मंगवाती हूँ ना, पाउचेस में मंगवाती हूँ कॉफ़ी, तो 1 कॉफ़ी में डाली हूँ, उसमें अच्छे से उसे उबाल ली हूँ, और 2 रस्क के साथ मैं अपना ये कॉफ़ी को एंजॉय करूँगी, और ये मेरा रात का डिनर हो जाएगा। अब मैं रात में और कुछ नहीं खाने वाली हूँ, यही रस्क मैं यूज़ करती हूँ। ऐसे तो मैं वीडियो में दिखाई हूँ, लेकिन फिर से एक बार दिखा देती हूँ कि मेरा जो रस्क होता है ना, ये होल व्हीट का है, इसमें चीनी मैदा ये सब चीज़ नहीं है। तो चलिए टाइम भी दिखा देती हूँ कि कितना लेट हो गया, थोड़ा लेट हो गया आज फिर से। और ये 1 कप कॉफ़ी और 2 रस्क मेरा डिनर है, जैसा कि मैं बताई। और उसके बाद मेरा वॉक होता है, नाइट ड्रिंक होता है, और साथ में बच्चों के लिए डिनर बनाऊंगी। वो आलू का जो स्टफिंग है ना, आप लोग देखे होंगे कितना ज़्यादा था, तो वो बचा हुआ है। तो आलू के पराठा मेरी बेटी को भी मन था, खिचड़ी खा रही तो बोल रही थी मम्मी भैया अच्छा सा मुझे भी खाना है, तो मैं बोली इतना स्टफिंग है रात में भी हो जाएगा, तो दोनों को बस आलू का पराठा दूंगी। लेकिन हाँ अभी मेरा डिनर का टाइम खत्म होने वाला है, तो फटाफट से चलिए अपनी कॉफ़ी और दोनों रस को एंजॉय की, और उसके बाद अपना बेटी के साथ गई थोड़ा वॉक करने। आजकल मेरे साथ वो भी चली जाती है, फ्री है अभी, उसके एग्जामिनेशन वगैरह नहीं है, तो थोड़ा बहुत चली जाती है, ट्यूशन पढ़ के आती है तो पढ़ती है, तो मैं बोलती हूँ कि चलो तुम भी थोड़ा सा टहलना, थोड़ा गपशप भी हो जाएगा और थोड़ा सा मतलब माँ बेटी का टहलना भी हो जाएगा। आज सुबह का प्राणायाम सेशन मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मतलब उसे करने के बाद ना मेरा माइंड बहुत ही रिलैक्स फील कर रहा था। तो मैं देखूंगी तो इसे आगे भी कंटिन्यू करूंगी, और अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करूंगी। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।